तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि बैंक की तरफ से, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। जो इसका क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज्यादा एक मिनिमल सा है, यानी कि जो हालांकि ऐसा क्या होता है ना, जो 10वीं और 12वीं पास होते हैं स्टूडेंट और वो किसी कारणवश आगे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो फिर भी इच्छा रहती है कि हम भी गवर्नमेंट जॉब करें, तो बस ये मौका उन्हीं लोगों के लिए है। और ये मौका बहुत ही अच्छा मौका है और इस मौके को बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, सारी जानकारी मिलती रहेगी इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो चलिए मैं आपको सारी बातें डिटेल्स में बताती हूँ। तो सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट निकली है, यानी कि जो भर्तियां निकली है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से है, जो कि ऑफिस असिस्टेंट पियोन के लिए है, जिसमें टोटल पोस्ट हमारी 500 है। और मैंने पोस्ट आपको बताई दी ऑफिस असिस्टेंट की है। अगर मैं एज की बात करती हूँ, एज यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 18 से 26 साल की एज है, जो कि एकदम मतलब जो कि परफेक्ट एज है। उसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि 10वीं पास होगा। और अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टेस्ट। लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टेस्ट यानी कि आप जिस भी स्टेट है, जिस भी यूनियन टेरिटरी से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ऑल ओवर द इंडिया का है, तो जहां से भी आप बिलोंग करते हो तो वहां की आपकी लैंग्वेज आपको बोलना लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 23/5/2025 है, यानी कि 23 मई 2025। उसके बाद अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूँ तो 5 साल का रिलैक्सेशन है यहाँ पर SC/ST के लिए, और 3 साल का है OBC के लिए, और 10 साल का है PWBD के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि यहाँ पे आपकी फीस कितनी लगी, यानी कि एप्लीकेशन फीस आपकी क्या होगी, तो यहाँ पर 600, पहली बात तो यहाँ पे 600 फीस है जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए, और 100 रुपए फीस है SC/ST PWD DIX विमेन कैंडिडेट। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है किस तरीके से। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपका होगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एलिमेंट्री अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि रीजनिंग जिसको बोलते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि आपके 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन होगा। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ध्यान से और सारी चीजों को पढ़ लेगा ताकि आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और अगर ये टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा तो आगे चल के चेंज भी हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 3 मई से ये स्टार्ट हो गया इसका रजिस्ट्रेशन होना। चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ओवरले दे देती हूँ कि 500 में से कहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की, वहाँ 22 है, असम की 4 है, बिहार की 23 है, चंडीगढ़ की 12 है। तो ऐसे करके टोटल हमारी 500 पोस्ट है, वो मैं डाल दूंगी, मैं ये भी डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। खैर ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना